किसो गाँव आपको? नागपुर से आया हूँ। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 45 उम्र है, 45। हाँ, अभी डबल करो। 45 दूनी 90 होगी। 91 चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ये बोले कि मेरे को तो रहना था भाई यही यहाँ। तत्व का प्रताप और गुरुदेव श्री की कृपा। किसो गाँव आपको? नागपुर से आया हूँ। नागपुर। जी, जयपुर स्मारक में अध्ययन किया है, टोडरमल स्मारक में पढ़ाई किया है शास्त्री का। गुरुदेव श्री का? गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन सुने हैं, प्रत्यक्ष गुरुदेव को नहीं देखा है। सीडी प्रवचन और उनके जो प्रवचन रत्नाकर जो हैं उनका अभ्यास किया है। मेरी कोई भली होनार थी, जी, गुरुदेव श्री के चरणों में बरसों तक रहना हो गया। बेंगलोर वाले हाँ हाँ बहुत मल्ली का जी, फ्लैट था सोसाइटी में, अच्छा। उसमें रहने का अवसर मिल गया और तत्व की बात गुरुदेव श्री की सुनने का अवसर। जी, तो हिंदी भाषी आते थे, हाँ हाँ हाँ, उनकी भाषा, हाँ हाँ, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उनकी भाषा गुरुदेव के ख्याल में नहीं आती, तो समाज ने मेरे को उनके चरणों के निकट बैठा दिया। अच्छा। तो मैं गुजराती में अनुवाद कर देता। अच्छा, तो वो उनके चरणों में रहकर जो तत्व का गंभीर अभ्यास किया, रुचि बदल गई। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 45 उम्र है, 45। हाँ, अब डबल करो। 45 दूनी 90 होगी। 91 चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? 91? शरीर की स्थिति है। हाँ हाँ हाँ, इसमें कुछ माथा मारने की ज़रूरत नहीं। ऐसा है कि ये तो शरीर की स्थिति है, पर गुरुदेव श्री के प्रताप से जो चरणों का, उनके चरणों में रहने से जो तत्व की गहरी रुचि हुई, आज मालूम ही नहीं पड़ रहा है। शरीर की क्षमता अब नाड़ उतरने की नहीं, मंदिर जाने की नहीं। बहुत गंभीर बात है, पचाना बहुत पुरुषार्थ मांगता है। भगवान फरमाते हैं कि मेरा दर्शन करता ये दुर्गति है। क्यों? कि मेरा दर्शन करने का भाव राग है। राग दुर्गति नहीं है तो क्या है? वीतरागता सुगति है। हाँ, ये तो महापुरुष ही फरमा सकते हैं। तो वो बात ऐसी बैठ गई कि अब रुचि कहीं जाती नहीं है। मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि भाई उम्र कहाँ निकल गई, कहाँ जा रही है। हाँ, लोगों का समय पास नहीं होता है, लोगों का समय नहीं निकलता है बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में। ऐसा है कि दुनिया दुनिया की जाने, अपने तो अपना करना वो मेन बात है। तो दिन भर क्या करते हो? दिन भर क्या करते हैं? दिन भर बहुत लंबा दिन होता है। दिन भर? हाँ, आत्मा नहीं है क्या? उसका लक्ष्य चिंतन मनन चलता रहता है। संसार का जिसको रस है उसको लगता है कि दिन भर क्या करते होंगे, और अंतर का रस जहाँ हो गया, सब बातें गौण हो गई। आप रहने वाला जन्म आपका कहाँ हुआ था? जन्म? हाँ, कहाँ हुआ था? भारत में, पूरे देश भर में किस जगह हुआ था? यही विजयनगर में या और कहीं? विजयनगर में।
जन्म ही विजयनगर का है, तो जन्म से आपको धर्म के संस्कार थे? नहीं, संस्कार नहीं थे। स्थानिकवासी थे। अच्छा। ऐसा है हम्म। कि बम्बई जाना आना होता रहता था, हम्म। तो वहाँ मालूम पड़ी कि सोनगढ़ में सत्पुरुष विराजमान है। सोनगढ़ जाना कैसे हुआ आपका? हैं? सोनगढ़ कैसे पहुंच गए? सोनगढ़। सोनगढ़ का तो ऐसा है कि ये मुंबई जाते रहते थे, हाँ हाँ तो क्या है कि एक जुगराज जी कातरेला थे, हाँ हाँ तो वो भी स्थानवासी थे, मुख्य थे अच्छे। हाँ हाँ। तो वो ये मुम्मा देवी मंदिर के सामने शिव मंदिर भगवान का मंदिर है। हाँ। तो ये वहाँ बोले कोई कि अरे ये तो अपने देवादिदेव शिव मंदिर भगवान का मंदिर है, तो ऊपर की गए दर्शन किए। तो स्थानवासी थे तो हाथ तो जोड़ा नहीं, अच्छा। पर ध्यान किया, खड़े हुए दर्शन किए। हाँ हाँ और फिर उन्होंने वो मिले, अब तक उनको बोला था कि आप जुगराज से आप ही यहाँ कैसे? अरे यहाँ सिवाय कहीं पे भी शांति नहीं है। बस ये बोले कि मैं काम से बाहर गए थे, आए तो मेरे को तो सोनगढ़ जाना है। मैं क्या अब अकेले नहीं जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। अच्छा। हम दोनों गए थे, मेरी बच्ची थी प्रभा, वो उसको तो उसका गुलाबराव मेरे पियर है, अच्छा। वही छोड़ दिया। तो वो मेरे भाई जो है उसको स्कूल या लाते लाते छोड़ दी थी। और हम 18 दिन गए थे, बहुत आनंद आया। 15 दिन हो गए थे, फिर मैंने इनको बोला 15 दिन हो गए प्रभा को छोड़ के आए हैं अपन, तो अब जाके संभालेंगे। तो कि मैं 2-3 दिन और रहूँ, बहुत अच्छा रहे। फिर हमारा तो बस ये बोले कि मेरे को तो रहना था भाई यही है। आप बम्बई गए थे, बम्बई में आपको पता चला कि सोनगढ़ में कोई महापुरुष है, तो बम्बई क्यों गए थे? व्यापार के लिए? नहीं, मेरे ननियाल वाले बम्बई रहते थे। अच्छा। और पहले व्यापार भी था, हम्म। तो बम्बई जाना आना हो जाता था। तो वहाँ मंदिर में दर्शन करने गया, हाँ हाँ वहाँ जानकारी हुई। तो यहाँ आया, मैंने कहा मैं सोनगढ़ जाऊँगा। कि गुरुदेव श्री के चरणों में निकट में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वो संस्कार और रुचि इतनी प्रबल हुई, आज मालूम ही नहीं पड़ रहा है। नहीं तो आदमी को टाइम पास करना भारी होता है। बराबर। देखो, ज्ञानी तो नजदीक आ जाए, नजदीक आ जाए। ज्ञानी तो जो वस्तु स्थिति है उसको बताते हैं। तो वो कहते हैं कि परिवार तो लुटेरा है, सब स्वार्थ के सगे हैं। और वही तो सब सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं परिवार के लोग। तो स्वार्थ के बस संयोग करते हैं। या ऐसा है कि जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक परिणामों का ख्याल भी नहीं आएगा। क्यों साहब, ये परिवार है, और मृत्यु का समय आओ तो बचा सकता है क्या? नहीं बचा कोई। क्यों, क्या हुआ? कोई नहीं बचा सके। तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि किसी की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में अंतर रुचि हुई, उसको मरण का भय है ही नहीं। उसका देह छूटेगा समाधि पूर्वक। तो उसके लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा? समाधि के लिए अलग से क्या करना पड़ेगा? परिणामों में समाधि है, बाहर थोड़ी है। यानी उपयोग सब पर से हटके अंतर में लीन हुआ, वही समाधि है। समाधि का अर्थ क्या? कि उपयोग आत्मा के अलावा कहीं नहीं जावे। तो वो समाधि पूर्वक देह छूटेगा, तो वो
इस भव में तो मोक्ष नहीं जाएगा, देवलोक में जाएगा। मगर देवलोक में भी उसके संस्कार और रुचि काम करते रहेंगे और वहाँ से आके मनुष्य भव में मोक्ष प्राप्त करेगा। वो आप जब पहली बार सोनगढ़ गए थे, हाँ गुरुदेव श्री को सुना था, तो गुरुदेव श्री की भाषा कौन सी थी? गुजराती। हाँ आपको गुजराती आती थी हो। पहले से ही? ऐसा है कि पहले पीछे का सवाल नहीं, आदमी में क्षमता हो, जिज्ञासा हो तो तुरंत पकड़ लेता है। ऐसा है कि गुरुदेव श्री के गुजराती भाषा ऐसी बैठी कि हिंदी भाषी प्रश्न करते हैं ना, हाँ हाँ। उनके ख्याल में नहीं आता। तो समाज ने मुझको उनके चरणों के निकट बैठा दिया, तो और निकटता हो गई। तो मैं ध्यान रखता उनका, उनके लक्ष्य में आ गई तो मैं नहीं बोलता, अच्छा। लक्ष्य में नहीं आई तो मैं बोलता, और कभी मैं नहीं बोलता तो मेरी तरफ देखते मैं समझ जाता। तो वो ऐसा समय बीता अंतर की रुचि का कि आज वही मेरे जीवन का अवलंबन है कि जनरल आदमी को टाइम पास करना भारी होता है और मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्या काम है आपके पास? क्या काम है आपके पास? उपयोग अंतर्मुख, ये काम नहीं है क्या? असली काम तो यही है। बस अब ये बोझा नहीं रखना कि निर्विकल्प दशा नहीं हुई, रुचि हो गई तो अल्पकाल में उसको मोक्ष होगा। वो बोझा नहीं रखता कि मेरा मोक्ष कब होगा, कि सब बोझा हटा दो और निर्णय कर लो कि मुझे आत्मा ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रुचि अगर सच्ची हो गई तो आत्मा प्राप्त होगा, छिपा नहीं रह सकता। रुचि सारी है, काम करती है। देखो असंख्य तिर्यन सम्यक दृष्टि है, वहाँ कोई उपदेश देने वाला है क्या? कोई नहीं। अगर रुचि है, रुचि वहाँ भी आत्मा की प्राप्ति हो गई। सारा काम खेल रुचि का है। अब रुचि करना, जगाना अपने हाथ की बात है। रुचि कैसे जगेगी? रुचि कैसे जगेगी? रुचि कैसे जागे? ऐसा है कि अभी रुचि नहीं है क्या? पर की रुचि है कि नहीं है? हाँ है। तो बदलना ही तो है रुचि को। गंभीरता से विचार करो, ये पर की रुचि है, इससे मुझे क्या लाभ है? परदेवंत भिन्न आपकी रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई कहाँ तक की है? स्कूल की पढ़ाई? छठी तक। बस? स्कूल की पढ़ाई कितने भी कर लो, अगर आत्मा लक्ष्य में नहीं आया, रुचि नहीं हुई, तो क्या काम आई वो पढ़ाई?
नहीं, 6वीं पढ़ाई करने के बाद इतना पढ़ना। ऐसा है, हाँ हाँ, लोग बोलते हैं हम इतने पढ़ गए, हमारी समझ में नहीं आता ज्ञानी है। फरमाते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई, वकील की पढ़ाई, व्यापार की पढ़ाई, ये सब दुर्गति का कारण है। कठोर बात है, कठोर बात है। कठोर नहीं है, वास्तविकता है। वास्तविकता है, संसारी को कठोर लगती है। अब ऐसा है कि कठोर मान के ही अटका हुआ है, इसीलिए काम नहीं होता। अगर मैं भी कठोर मानता तो सोनगढ़ नहीं रह सकता था, और कठोर मानता तो आज सोनगढ़ से आए तो वर्ष हो गए, तो वो कैसे टाइम पास होता। पर मेरे को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि टाइम कहाँ जा रहा है। नाल उतरने की क्षमता नहीं है, मंदिर जाने की क्षमता नहीं है, मगर ज्ञानी फरमाया, ज्ञानी ने, कि दे देवल में तेरा परमात्मा विराजमान है। और तेरा परमात्मा ही तुझे शरण है। ये विश्वास है ना, बहुत पुरुषार्थ मांगता है। ये विश्वास का ही पुरुषार्थ है, भरोसा होना उसका पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है उसका, भरोसा होना, विश्वास होना उसका। अरे अनंत काल बीत गया, किसमें? दुख में। और रुचि अगर बदल गई तो अल्प काल में मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो अनंत काल दुख में बीता, उससे अनंत 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 गुणा काल सुख में बीतेगा। क्योंकि सिद्धालय में पहुंचने के बाद कोई काल का कहीं माप है क्या? नहीं है। तो ये सब बातें गंभीरता से लक्ष्य में लेके रुचि बदलना ही सार है। तो रुचि बदलने के लिए क्या स्वाध्याय करना चाहिए? रुचि बदलने के लिए स्वाध्याय करें? अरे स्वाध्याय करोगे तो भी लक्ष्य अगर आत्मा का नहीं है तो स्वाध्याय क्या काम आएगा? और लक्ष्य आत्मा का हो गया, रुचि आत्मा की हो गई, और कदाच शास्त्र स्वाध्याय नहीं हो रहा है तो भी वो रुचि काम कर रही है। वो तिर्यंच है और शास्त्र स्वाध्याय है क्या उनके? और रुचि है ना। गंभीरता से लेना कि तिर्यंच जैसे जीव को रुचि हो गई और वो अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त होगा। तो हम तो मनुष्य जीवन में रुचि बदलना अपने पुरुषार्थ की बात है। तो वो पुरुषार्थ कैसे करें? अभी पुरुषार्थ नहीं कर रहा है क्या पर का लक्ष्य? तो वो तो मजबूरी है, वो तो ज़रूरत है, व्यापार, आजीविका, परिवार। अरे ये सब जब देह छूटेगा तो काम आएंगे क्या? तब तो नहीं आएंगे, अभी तो आएंगे। तब नहीं आएंगे लेकिन अभी तो आएंगे। अभी तो हमारे 30-40 साल बाकी, ऐसा लगता है। ऐसा है, इस ब्रह्म में ही जीव लुट रहा है कि अभी तो काम आ रहे हैं। क्या काम आ रहे हैं? खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाना देते हैं, भोजन बना के देते हैं। ऐसा है कि जीव रोटी बना सकता है क्या? बहुत सूक्ष्म है। रोटी के परमाणु अपनी योग्यता से उस रूप परिणमन होते हैं। ये सब बातें अंतर में बैठना महापुरुषार्थ। गुरुदेव श्री ने फरमाया कि तेरे को भ्रम है तो भाई ने रोटी बना के दी। भाई तो निमित्त है,
रोटी तो अपने कारण से बनी। देखो जितना फैलावड़ा परमा है ना अनादि से, उसमें चौकड़ी मारे बगैर काम नहीं होगा। पर से लक्ष्य हटानी पड़ेगा, पर से लक्ष्य हटाना है और अपने में लक्ष्य लगाना है। वो आपकी एक बात है, रुचि पलटे तो सारा काम हो जाएगा। जितनी पर की रुचि है वो रुचि स्व की हो। अजी ये है तत्व का प्रताप और गुरुदेव श्री की कृपा कि मालूम ही नहीं पड़ रहा है और समय निकल रहा है। आपने कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है? कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है आपने? मतलब कितने ग्रंथ पढ़े हैं आपने? ऐसा है कि ग्रंथ तो सब है, हाँ, अब जितनी क्षमता है उतना स्वाध्याय हो जाता है। और गुरुदेव श्री के पास आप कितने दिन रहे? कितने साल रहे? 5 साल, 10 साल? वहाँ सोनगढ़ 7-8 साल। 7-8 साल, मतलब 35-40 की उम्र रही होगी तब आपने गुरुदेव श्री को साक्षात प्रत्यक्ष सुना है। ऐसा है कि एक ही बात थी जीवन में कि कोई सत्पुरुष मिले और सत्य बात लक्ष्य में आवे, सुनने को मिले। बस इस रुचि ने ही सोनगढ़ में मेरे को स्थिर रखा और रुचि प्रगाढ़ हुई। और आज इतने साल हो गया यहाँ आए हुए, रुचि काम कर रही है। तो आपने ये पक्का कैसे किया कि गुरुदेव श्री जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? गुरुदेव श्री जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, ये आपको कैसे भरोसा हुआ? आप तो संस्थानक वासी थे ऐसा और है, वो छोड़ चुके थे। ऐसा है हाँ, कि जगत में कोई झूठ बोलता तो आपके लक्ष्य में आ जाता है कि नहीं? कैसे आ गया? ज्ञान एक आपने पकड़ लिया। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ई परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, तास ज्ञान को कारण स्व पर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाई भव्यता को उरानो। ज्ञानियों ने मार्ग को स्पष्ट करने में कोई बाकी नहीं रखा। अब कार्य सिद्ध करना ये अपने हाथ की बात है। वहाँ से सोनगढ़ से यहाँ आके, सोनगढ़ से विजयनगर आकर के, हैं? सोनगढ़ से विजयनगर आके स्वाध्याय सभा कैसे चालू हुई अपने यहाँ? ये पूछ रहा है सोनगढ़ से जब वापस विजयनगर आए तो यहाँ तो अपना कोई स्वाध्याय सभा ऐसा मंदिर तो था नहीं, तो यहाँ स्वाध्याय सभा आपने ही शुरू की? नहीं, मैं किसी को कहता ही नहीं, बुलाता ही नहीं। और ये तत्व ऐसा है कि कोई आसानी से आता नहीं। क्या काम है, कोई आवे नहीं आवे, सुने नहीं सुने। ऐसा है कि शरीर की क्षमता किसी के हाथ में नहीं है। क्या काम है शरीर की क्षमता से? अपना कार्य अंतर्मुख दृष्टि और रुचि से हो रहा है तो क्या काम है बाहर से? जबरदस्त। मालूम ही नहीं पड़ रहा है और कार्य चल रहा है। देखो ये नहीं जिनवाणी, हाँ जिनवाणी रखिए। अभी आप नहीं आए तो इसका स्वाध्याय हो रहा था। अरे एक ही बात है कि अवसर मिला है। ये मानस पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, ईविद गए मिले न सुमणी जो उदित समानी। रतन समुद्र में पड़ जावे तो पाछो हाथ आवे गई। नहीं आवे।
या ऐसे ही अगर आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो संसार समुद्र में डूब जाएगा। सारा पुरुषार्थ रुचि बदलने में लगा दो। रुचि पलटे तो काम हो जाएगा, रुचि बदले तो काम हो जाएगा। सारा खेल रुचि रुचि का खेल। अभी हम विराजमान हैं श्रीमान सगुन राज जी लोढ़ा, जो कि पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में वर्षों तक रहे हैं। न केवल वर्षों तक रहे हैं, गुरुदेव श्री के नज़दीक बैठकर, जैसे हम मीडिएटर कहते हैं, कोई श्रोता अगर प्रश्न पूछता है हिंदी में और गुरुदेव नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसे गुजराती में ट्रांसलेट करके गुरुदेव श्री को बोलते थे। और आप अगर गुरुदेव श्री की सीडी सुनते होंगे तो बीच बीच में जो आवाज़ आपको सुनाई देती है वो लोढ़ा जी साहब की आवाज़ है। वर्षों तक गुरुदेव श्री का लाभ लिया और विजयनगर अजमेर के पास है, ब्यावर ज़िले में आता है, और यहाँ पर ये वर्षों से स्वाध्याय करा रहे हैं। और अभी भी चल फिर नहीं सकते हैं माने सीढ़ी वीढ़ी नहीं उतर सकते हैं, शरीर उतना सख्त नहीं है, इसलिए आना जाना नहीं होता है स्वाध्याय के लिए। यहाँ ये जिनवाणी रखी हुई है, निरंतर स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। हम कल इनसे मिले थे तब हमारे पास ये मोबाइल नहीं था। इतनी अद्भुत अंदर के भाव हमने सुने, तो ऐसा लगा कि 91 की उम्र है, 91 वर्ष की उम्र है, और आज भी तत्वज्ञान के मामले में एकदम सटीकता से प्रस्तुति है। जो महसूस हमें बाबूजी युगल जी साहब के पास बैठ के आता था, वो आज वैसा महसूस हमको हो रहा है कि जिन्होंने गुरुदेव श्री का प्रत्यक्ष लाभ लिया है, उनकी मानसिक दशा कितनी उत्तम है, किस स्तर से जीवन जी रहे हैं। बुढ़ापे में लोग थक जाते हैं, डिप्रेशन में तनाव में आ जाते हैं, कोई नहीं है। आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लोगों का समय नहीं कटता है, आपका कहना है हमारे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? उपयोग आत्मा में लगा हुआ है, और जब आत्मा में नहीं लगता है तो स्वाध्याय के लिए जिनवाणी हैं। हम धन्य हो गए, ऐसे सत्पुरुषों से मिलकर हम प्रेरणा लेते हैं कि स्वाध्याय करें और आगे बढ़ें।